हेलो। देखिए ये क्वेश्चन जो हमारा है ये नीट 2024 में क्वेश्चन आया है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ फोर्स डिफाइंड बाई एफ इक्वल टू दिस। जो भी क्वेश्चन में इक्वेशन दी होती है उसको टारगेट किया करना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि जो फोर्स है वो दी हुई है अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा इंटू टी। ये फोर्स एक्ट हो रही है एक पार्टिकल पे। ठीक है, एट अ गिवन टाइम टी, टी टाइम के लिए वो एक्ट हो रही है, फोर्स लग रही है किसी पार्टिकल पे। द फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस। अब मुझे बताना है इनमें से जो फैक्टर कौन सा डायमेंशनलेस है। ये एफ है, अल्फा है, टी है, बीटा है, टी है, इनमें से कौन डायमेंशनलेस है। अगर इफ अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट्स, अगर अल्फा और बीटा क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, तो मुझे बताना है इनमें से जो ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे अल्फा बीटा इंटू टी, ये डायमेंशनलेस है, अल्फा बीटा बाई टी ये डायमेंशनलेस है पूरा, या अल्फा टी बाई बीटा ये डायमेंशनलेस है, कौन सा डायमेंशनलेस है इन चारों में से, वो हमें बताना है। ठीक है, इसके लिए अगर मुझे डायमेंशनलेस बताने के लिए मुझे अल्फा के भी हमारा डायमेंशन फार्मूला आना चाहिए, बीटा का भी आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा का डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे इस इक्वेशन पे लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलती है, वो बोलती है वही दो क्वांटिटीज ऐड होती हैं, या वो बोलती है कि जो भी हमारी इक्वेशन के लेफ्ट साइड में जो टर्म है और जो जितनी भी टर्म्स है राइट साइड में, उन सभी टर्म्स के डायमेंशन सेम होते हैं। उसका मतलब इसके डायमेंशन, ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है, ये टर्म 3 है। तो प्रिंसिपल होमोजेनिटी बोलती है इन तीनों टर्म्स के डायमेंशन क्या होते हैं, सेम होते हैं। एक बात। दूसरी बात वो बोलती है वही दो टर्म्स ऐड हो सकती हैं जिनके डायमेंशन आपस में सेम है। ठीक है, तो इसके मुताबिक अगर मुझे बीटा निकालना है तो इसके मुताबिक जो पहली टर्म एफ है, जो एफ के डायमेंशन होंगे, डायमेंशन ऑफ एफ विल बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ सेकंड थर्ड टर्म बीटा डी। इसके और इसके डायमेंशन क्या होंगे, सेम होने चाहिए। तो फोर्स के डायमेंशन मुझे आते हैं। ठीक है, यहाँ से फोर्स लिख दूंगा और यहाँ से बीटा निकालना, तो बीटा को अकेला, जिसको निकालना उसको अकेला कर देना। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके टाइम इधर आ जाएगा, तो यहाँ से मैं बीटा मेरे पास क्या आ जाएगा, फोर्स बाई टाइम। ठीक है, और फोर्स की यूनिट क्या होते हैं, एम एल टी माइनस टू, दैट इज मास इंटू एक्सेलेरेशन अपॉन टाइम। तो ये क्या आएगा, एम एल तो यही आएगा, ये 1 है, डिवाइड में तो माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा, टी माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। बीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक है, अब मुझे अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो सेम अल्फा, ये दोनों क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम होंगे, तो यहाँ से मैं लिख दूंगा, लिख सकता हूँ अल्फा टी स्क्वायर, जो अल्फा टी स्क्वायर है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, फोर्स के बराबर। तो अल्फा की वैल्यू किसके बराबर होगी, फोर्स अपॉन टी स्क्वायर के बराबर। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन क्या होता है, एल टी माइनस टू। ठीक है, टाइम का क्या होगा, टी टू। तो डिवाइड में ऊपर जाएगा, यहाँ से हमारी अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी एम एल टी माइनस टू, ये क्या है माइनस टू, ये माइनस टू, माइनस फोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस फोर। ये अल्फा के डायमेंशन निकल जाएंगे यहाँ से, निकल गए। अब मुझे बताना है कि जो इन इन तीनों में से कौन सी पैरामीटर है जिसका हमारा डायमेंशन लेस है। देखो अल्फा बीटा इंटू टी हम करेंगे, तो देखते हैं, पहला हिट एंड ट्रायल करते हैं। तो पहला हम करते हैं अल्फा बीटा इंटू टी, देखते हैं डायमेंशन लेस है। अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू है एम एल टी माइनस फोर, बीटा की वैल्यू क्या है, एम एल टी माइनस थ्री। तो इसकी टी की वैल्यू टी। ठीक है, ध्यान देंगे। ठीक है, ये वन है। ठीक है, यहाँ से एम की पावर वन, एल की पावर वन, एम वन, तो यहाँ पे आएगा एम टू एल टू टी माइनस फोर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू। ठीक है, तो यहाँ पे तो डायमेंशनलेस नहीं आ रहा, तो ये पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यूज आ रही है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई हमारी, एम टू एल टू टी माइनस सिक्स। तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया इसका, इन तीनों चीज़ का। तो ये डायमेंशनलेस नहीं है, नहीं है। ठीक है, सेकंड, अब हम चेक करते हैं सेकंड। तो सेकंड हमारा क्या है, अल्फा इंटू बीटा अपॉन टी। ठीक है, तो अल्फा चेक करते हैं, अल्फा है हमारा एम एल टी माइनस फोर, बीटा है हमारा एम एल टी माइनस थ्री, तो अपॉन में टी। ठीक है, ये माइनस फोर है, ये नीचे वन डिवाइड है, माइनस फाइव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस फाइव इंटू एम एल टी माइनस थ्री। तो ये तो टी माइनस एट हो जाएगा, तो ये भी डायमेंशनलेस नहीं आ रहा, तो ये भी आंसर हमारा नहीं है। ठीक है, नहीं है तो बच्चा थर्ड, थर्ड वन तो होगा। तो कोशिश करें अल्फा टी अपॉन बीटा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या है हमारी, अल्फा की वैल्यू है एम एल टी माइनस फोर, ये टी की यहाँ पे टी वन, बीटा क्या है हमारे पास एम एल टी माइनस थ्री। ठीक है,
देखें -4 + 1 -3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा t-3 आ जाएगा, तो यहाँ पे t- ये और ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और ये क्या आएगा आंसर 1। तो ये क्या होता है हमारे पास अल्फा t/β, तो ये थर्ड ऑप्शन है, ये हमारा क्या है डायमेंशनलेस। तो आपको इस चीज़ कैसे निकालनी है, आपको क्वेश्चन ये लेंथी लग रहा होगा, बट हाँ कभी कभी ये लेंथी क्वेश्चंस भी आते हैं, तो हमें पहले अल्फा बीटा की वो दोनों की डायमेंशंस निकालनी थी, फिर उनको हिट एंड ट्रायल से ऑप्शन में डालना था। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।